क्या आप इन अंडों को पहचानते हो? जी किसान साथियों, ये जो अंडे आप देख रहे हैं, ये हैं तनाछेदक और पत्ता लपेटक। 2 कीट जो होते हैं धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। और ये जो अंडे हैं उन्हीं कीटों के अंडे हैं। 2 अलग-अलग प्रजाति के जो कीट हैं धान की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले, एक तनाछेदक और एक पत्ता लपेटक। तो हम इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन से कीट किस प्रकार का डैमेज फसल में करता है और उनका कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी हम धान के खेत में जाते हैं और हमको इस प्रकार की पत्तियों पे समस्या देखने को मिलती है, तो किसान भाई जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये कौन सी समस्या धान की फसल में दिखने लगी है। तो आज की वीडियो में मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि ये जो कीट है और दोनों प्रकार के जो कीट हैं, ये फसल की शुरुआती अवस्था से लेके आखिरी तक फसल को डैमेज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसल को पहुंचा देते हैं। तो किसान साथियों, इस कीट की पहचान और उनके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, ये जो कीट होते हैं इनकी चारों जो अवस्थाएं होती है उनकी पहचान भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी फसल में इनके अंडे पत्तियों पर दिखाई देने लगें तो आपको कौन सा कंट्रोल, कौन सा इंसेक्टिसाइड और कब डालना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इनकी पहचान करने के बाद। क्योंकि अगर सही कंट्रोल नहीं होगा तो इनका जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इनका जो डैमेज परसेंटेज होता है वो 5% से लेकर 50% तक एवरेज होता है और उससे ज़्यादा भी देखा गया है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ फोल्डर की। लीफ फोल्डर का जो अंडा होता है वो पत्तियों की ऊपरी सतह पे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा और निचली सतह पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है पत्तियों की निचली सतह पर। और इस कीट के जो अंडे होते हैं वो लाइन में दिए रहते हैं। आप देखेंगे कि कई प्रकार की लाइन बनी रहेगी और बहुत सारे अंडे उनमें कतारों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लीफ फोल्डर के जो अंडे हैं वो आपको पत्तियों पे आसानी से देखने को मिल जाएंगे अगर आप खेत की सही तरीके से निगरानी कर रहे हैं। और अंडे से निकलने का जो समय है, जो लार्वा निकलता है, वो है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन में लार्वा बाहर निकलता है और पत्तियों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप इस अवस्था से कंट्रोल करने लगते हो आपकी फसल में इस कीट को, तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। जब फसल में लार्वा निकलने के बाद फसल को डैमेज करना स्टार्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा पत्तियां जो होती है उनका क्लोरोफिल खा जाता है। या ये कहें कि जो पत्तियां होती है उनका जो हरा वाला जो भाग होता है जिससे पत्तियां भोजन बनाती हैं, उसको ये जो लार्वा होता है वो नष्ट कर देता है। और उस जो हरे भाग को जो कीट खाता है या जो क्लोरोफिल को कीट खा जाता है, उसके बाद ये जो लार्वा होता है वो पत्तियों को रोल करने लगता है और आपस में मिला देता है, जिससे कि पत्तियों की सही ग्रोथ नहीं होती, पौधे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती और पौधा होता है वो भोजन नहीं बना पाता है, जिससे कि फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी गिर जाता है। और ये जो अवस्था होती है डैमेज करने की फसल को, ये शुरुआती जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद से ही आपको खेत में देखने को मिल जाती है। इसका जब हाई डैमेज होता है तो आप देखेंगे कि जब फ्लैग लीफ निकलती है, जिसको हम झंडा पत्ता बोलते हैं, उस अवस्था में भी ये जो कीट होता है वो फसल को डैमेज करता है। तो इस कीट के बारे में और पहचान बहुत ज़रूरी होती है किसान साथियों। और अब हम बात करते हैं दूसरा जो कीट है वो है स्टेम बोरर। क्योंकि इसका जो अटैक होता है वो भी शुरुआती ही अवस्था में ही देखा गया है। जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 20 से 25 दिन की अवस्था में आप खेत में अगर सही तरीके से निगरानी कर रहे हो तो आप देख पाओगे कि स्टेम बोरर का अटैक भी आपके खेत में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी फसल को भी डैमेज कर सकता है। तना छेदक के भी 4 ही अवस्था होती हैं जिनमें इसका जो लार्वा होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो होते हैं तना छेदक कीट के। स्टेम बोरर जो होता है इसके जो अंडे होते हैं वो भी पत्तियों पर ही आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से जब 5 से 7 दिन की जो अवस्था आती है उसके बाद लार्वा बाहर निकलता है और वो सीधा
ज़मीन पे जाके जहाँ से हमारे पौधे का जो लेवल होता है, वहाँ पे जो तना होता है, वहाँ से ये तने में छेद करके अंदर घुस जाता है और जो सूट्स होते हैं हमारे पौधे के, उनको अंदर से खोखला कर देता है। उसका सेल्यूलोज जो होता है उसको ख़त्म कर देता है और सूट डेड हो जाता है, सूख जाता है तना इस प्रकार से। तो किसान साथियों, इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि इनका कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपकी फसल में इन चीज़ों का अटैक दिख रहा है तो कंट्रोल भी आपको समय से करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो शुरुआती जो 20 से 25 दिन वाली जो अवस्था है, चाहे आप स्प्रे कर दो, चाहे आप खाद के साथ मिला के डाल दो, उस समय अगर आप खेत में इंसेक्टिसाइड्स को डाल देते हो तो आपकी फसल में इनका अटैक नहीं होगा। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कौन सा इंसेक्टिसाइड हमको डालना चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। तो आप किसान साथियों, जो इंसेक्टिसाइड मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों कीटों पे काम करेगा। जो लार्वा है, जो अंडे हैं, जो वयस्क हैं, ये सबको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप इनको कॉम्बिनेशन बना के भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, और सिंगल में भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। इनका रिजल्ट बेटर निकल के आएगा और ये दोनों कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट की। ये सस्ता आपको मार्केट में मिलेगा। अगर आप इसको ले रहे हो तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको स्प्रे में लेना है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, अगर आप इसको ले रहे हो तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना पड़ेगा। 400 ग्राम को आप स्प्रे के माध्यम से दोगे तो भी ये फसल पे अच्छा काम करेगा। उसके बाद कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, ये दानेदार फॉर्म में भी आता है। आप उसका प्रयोग खाद के साथ कर सकते हो। दानेदार फॉर्म में इसका जो डोज रहता है वो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो है क्लोरअंट्रानिलीप्रोल, जिसको सभी किसान भाई कोरोजन के नाम से पहचानते हैं। अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करिए। आसानी से दोनों प्रकार के जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। और चौथा जो हमने लिया है वो है प्रोफेनोसाइफर, इसका आप स्प्रे करिए और 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई की जो मात्रा है आप उसको प्रयोग करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेन्यूल्स जो आते हैं इंसेक्टिसाइड, आप उनमें कौन कौन से डाल सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल हैं ये, जैसे कि फिप्रोनिल आता है, दानेदार फॉर्म में होते हैं। 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इनका डोज रहता है। क्लोरअंट्रानिलीप्रोल भी आता है दानेदार फॉर्म में, इनका भी 4 से 5 किलो के एकड़ के हिसाब से डोज रहता है। तो इनको जब हम पहला खाद या डोज डाल रहे हैं उसके साथ में मिला के आप डाल सकते हैं। तो ये तनाछेदक और पत्ता लपेटक दोनों प्रकार के कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपका सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, आपके हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।